हेलो फैमिली, आपके अपने यूट्यूब चैनल K2 स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। जीके के 26 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैं वही क्वेश्चन लेके आता हूं फ्रेंड्स जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और एग्जाम में बार बार पूछे आते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से जितना भी क्वेश्चन आता है वो सारे के सारे एक ही वीडियो में क्वेश्चन लेके आया हूँ। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसमें, क्योंकि हर एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन पूछ लेता है इस टॉपिक से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स है। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? इसका अनुपात होता है फ्रेंड्स 3:2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना होता है? तो वो होता है 2:3 होता है। जैसा कि इसमें दिया हुआ फ्रेंड्स, क्वेश्चन पलट के भी दे देता है। इसमें लंबाई दिया हुआ है, पहला लंबाई और चौड़ाई दिया है। इसमें नीचे क्या दिया हुआ फ्रेंड्स, पहले चौड़ाई दे दिया उसके बाद लंबाई दे दी, इसलिए ऑप्शन थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या होता है? इसमें धर्म चक्र का रंग कैसा होता है फ्रेंड्स? गहरा नीला होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां होती है? जो हम लोग का जो झंडा तिरंगा फ्रेंड्स, इसमें जो तिलिया इस तरह का होता है, ये सारे के सारे ये तिलिया जो रहते हैं, ये कितनी तिलियां होते हैं? वो होते हैं फ्रेंड्स, तिलियां होते हैं 24 तिलियां होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनवाया था? जो हमारा तिरंगा है, राष्ट्रीय तिरंगा जो है, वो किसने बनवाया था? वो बनवाए थे पिंगाली वेंकैया ने, ठीक है। पिंगाली वेंकैया ने डिजाइन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान है, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है फ्रेंड्स? वो जन गण मन। भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? भारत का राष्ट्रीय गान का रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब गाया गया था? कहाँ पर गाया गया था? वो है 1911 में कोलकाता में गाया गया था, ठीक है। जनगण मन मैं जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ फ्रेंड, वो सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप इसे अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना अवधि या समय लगते हैं? तो जन गण मन हम लोग गाते हैं तो कितना समय तक गाते हैं फ्रेंड्स? वो होता है 52 सेकेंड तक हम लोग गाते हैं, गाने का समय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत का रचयिता कौन है? भारत का राष्ट्रीय गीत का रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी जो राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, इसका रचयिता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रीय गीत की गायन की अवधि कितना है? वो भारत का राष्ट्रीय गीत की गायन की अवधि कितना है फ्रेंड्स? 65 सेकेंड है, ठीक है। ये हमारा बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं, ठीक है। और कौन सा गीत है? वंदे मातरम, ठीक है। तो वंदे मातरम को
65 सेकंड तक इसे गाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो कब गाया गया था? 1896 ईस्वी में सर्वप्रथम गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? किस ग्रंथ से यानी कि लिया गया है? वह है कठोपनिषद, कठोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? तो वो किससे होती है फ्रेंड्स? राष्ट्रीय गीत से होती है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? वो होता है राष्ट्रीय गीत से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह के रूप में लिया गया है? वो है शीर्ष भाग, ठीक है, शीर्ष भाग लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? सिंह तो है, सांड भी है, घोड़ा भी है, लेकिन ये जो है हिरन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? वो होते हैं 3। वो होते हैं फ्रेंड्स 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं, यानी कितने शेर हैं? वो है 4 हैं। अशोक स्तंभ में 4 शेर होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, 4 सिंह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रीय स्तंभ भारत के राष्ट्रीय सांबद के रूप में किस सांबद का मान्यता प्राप्त प्रदान की गई है? तो किसका प्रदान की गई फ्रेंड्स? वो है शाक सांवत का, ठीक है, शाक सांवत का प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, शाक सांवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है, वो चैत्र में होता है, ठीक है। शाक सांवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है, यह चैत्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाक सांवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास कौन सा होता है? अंतिम महीना कौन सा होता है? इसमें होता है फागुन होता है। क्या होता है? फागुन होता है, अंतिम मास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो वो है बाघ फ्रेंड, ठीक है, बाघ है भारत का राष्ट्रीय पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ फ्रेंड वो सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? तो बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? वो है सिंह, वो है सिंह, यानी कि बाघ से पहले, हाँ, जो बाघ से पहले राष्ट्रीय पशु कौन था? पहले सिंह था, यानी कि शेर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो सब जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर होते हैं, यानी कि मोर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। उसके बाद मैं टेस्ट लेता हूँ। टेस्ट इसलिए लेता हूँ कि जितना भी मैं क्वेश्चन करवाया इस वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में और अच्छे से याद हो जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य कौन सा है? वो है सत्यमेव जयते, वो है सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
टेस्ट के तौर पे टेस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना हो फ्रेंड्स? भारत का राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? इसका आंसर आप कमेंट करके देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि कितना होता है? भारत का राष्ट्रीय गीत के गायन का अवधि कितना होता है? इसका आंसर आप कमेंट करके देना, ठीक है। यदि वीडियो का आप लास्ट तक देखें तो आपका धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।